धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें मौका देते हैं। परमेश्वर सचमुच हमें हर बार जब हम सुबह अपनी आंखों को खोलते हैं तो वो हमें मौका देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज़ आप इस लाइव को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन को देख सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज इस बात को समझाना चाहता है। हम जब अपनी जिंदगी में चलाएमान होते हैं और जब हम अपने क्रूस को लेकर के चलते हैं, आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो विषय है एलीशा और एक विधवा के बारे में। यूं तो हम परमेश्वर के वचन में बहुत सी विधवाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक एलिया के साथ विधवा है, एक एलीशा के साथ विधवा है। एक विधवा वो है जो 2 दमड़ियों को लेकर के परमेश्वर के भवन में आई है, और एक विधवा वो है जो उस न्यायाधीश के सामने अपनी गुहार को रखती है। लेकिन आज हम एलीशा और एक विधवा के बारे में परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जो हमें दूसरा राजा 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को समझाना चाहता है कि जब हम मसीह में चलते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम उसके वचन को अपनी जिंदगी में चलाएमान करते हैं, जब मसीह को हम यूं कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, तो परमेश्वर का आत्मा हम पर नियंत्रण करता है, वो हम पर कब्जा करता है और हमारी सारी उलझने, हमारी सारी बाधाएं हमें बुद्धि देता है ताकि हम बुद्धिमता के साथ परमेश्वर में अपनी जिंदगी को हम व्यतीत करें। सुलेमान को हम सब जानते हैं। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और वचन हमें बताता है कि उसके अनगिनत गुण दिए। परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ गुण भी दिए उसे, और हम सब सुलेमान के बारे में जानते हैं, सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहलाया परमेश्वर के वचन में। और उसी प्रकार मैं और आप जब परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होते हैं, प्रभु मुझे और आपको बुद्धि देता है। यदि हम किसी समस्या में, यदि हम किसी परिस्थिति में, यदि हम किसी परीक्षा में हम अपने आप को बीच में पाते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है कि हम किस प्रकार उसमें चलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें समझाता है कि हम किस प्रकार उसमें चलें, और यही बुद्धि एलीशा के जरिए परमेश्वर उस विधवा के जिंदगी में दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एलीशा जब विधवा से मिलता है तो एक उपाय लेकर उसकी जिंदगी में आता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा ताकि परमेश्वर अपनी योजना नबियों के जरिए हमारी जिंदगी में पूरा करे। और आज भी हम इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर की बातें हम नबियों की जरिए, याजक के जरिए हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। और जब हम याजक के जरिए अपनी जिंदगी में हम रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में काम करता है। मेरे प्रियो, हमें इजाजत देनी है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में चलाएमान होने की। हम आशीष तो चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं परमेश्वर को इस बात का स्मरण है, और हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर जानता है, और हम किस मनसा से कर रहे हैं ये भी परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको इस बात को बताता है कि मनुष्य जो अपने मन में सोचता भी है वो भी उसे स्मरण रहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को जताने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, आइए हम उसके वचन में गोते लगाएंगे। उसके रेवलेशन, जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, हम उसके रेवलेशन में अपने आप को लेकर के चलेंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के रेवलेशन में चलने के लिए, उसके उस दायरे में चलने के लिए जो आत्मिकता का दायरा है?
और उस दायरे में जब हम जाते हैं तो प्रभु हमें दर्शनों से बात करता है, प्रभु अपनी आत्मा की आवाज हमें सुनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है 2 किंग चैप्टर 4, भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा है। एक पत्नी के बारे में लिखा है जो कि विधवा है, और वो पत्नी, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से है। प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी हरी हरी चीजें हमें मिलेंगी, सारे रास्ते हमारे लिए सीधे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि सकड़ा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। विश्वास का पिता जिसे हम अब्राहम कहते हैं, उसके जिंदगी में भी परमेश्वर ने परीक्षा की, उसके विश्वास की परख की, और एक लौता पुत्र जो उसे बहुत प्रार्थनाओं के साथ, विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने उसे दिया, और प्रभु कहता है इसे बलि दे दे मेरे लिए। कई बार जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु मुझसे और आपसे कुछ इच्छा रखते हैं कि वो इच्छा हम पृथ्वी पर प्रभु की मर्जी से पूरा करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लेने की इच्छा पिता की आज्ञा के द्वारा यीशु मसीह को दी गई, और यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को पूरा किया मेरे और आपके लिए, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में अपनी इच्छा को रखते हैं ताकि हम दूसरों के लिए महिमा का कारण हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएं। और एलीशा जब विधवा के घर आया है तो वो बहता हुआ सोता बन करके आया है, वो एक सहायक बन करके आया है जो परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कर्जदार उस विधवा के घर आता है और वो कर्जा न चुकाने की वजह से उसके बेटों को ले जाता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मेरे और आपके बोझ को उतारा है, मेरे और आपके कर्ज को उतारा है। और परमेश्वर का वचन, जिस दास की मृत्यु हुई वो परमेश्वर का भय मानता है, और जब कर्जदार उसके घर आया है तो वो उसके बेटों को दास बनाने के लिए लेकर जाने आया है। ध्यान से सुनिएगा, उसके बेटों को क्यों लेकर आया, लेने आया है? प्रभु का वचन कहता है मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, दास बनाने के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको, जब परमेश्वर ने अपने लहू के जरिए मुझे और आपको मोल लिया तो मुझे और आपको क्या कहलाया? वारिस कहलाता है। जब परमेश्वर ने मूल्य को चुकाया तो मैं और आप उसके संतान कहलाए हैं, क्योंकि दास को पता नहीं है स्वामी के घर में क्या होता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कर्जदार उसके घर पर आया उसके बेटों को लेने के लिए कि वो दास बनाए, और परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में चलें, किसी मनुष्य की अधीनता में नहीं। मनुष्य की अधीनता में हमें नहीं चलना है, मनुष्य के चाल चलन पे मुझे और आपको नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के भय में चलना है। और वो कर्जदार क्यों आया है उसके घर? कि उसके पुत्रों को ले जाए, कि उसके पुत्र जिंदगी भर दास का जीवन बिताएं। यही परमेश्वर नहीं चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने एलीशा को विधवा के घर भेजा। हालेलुया। उसके पुत्रों को दास बनाने से बचाने के लिए मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने बचाया कि हम दास नहीं, हम वारिस कहलाएं, हम दास नहीं, हम पुत्र कहलाएं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि वो हमारा मूल्य चुकाकर मुझे और आपको वारिस बनाता है। मुझ में और आप में प्रभु यीशु मसीह का डीएनए है। इसका मतलब हम उसके पुत्र कहलाते हैं, इसका मतलब हम वारिस हैं। और परमेश्वर ने एलीशा को भेजा कि विधवा के पुत्र बचाया जाए। क्यों बचाया जाए? उसके पुत्र
दास की अधीनता की जिंदगी से। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इजरायली जब दास की जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर ने उपाय निकाला मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं को खड़ा किया, परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपनी जिंदगी को दबाव में जिए। परमेश्वर चाहते हैं स्वतंत्रता के साथ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में लेते हैं, सत्य हमारे अंदर, वो सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जब हमारे जिंदगी में चलायमान होता है तो हमें परख की आत्मा देता है, हमें रोशनी देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। और एलीशा का एक मकसद है, वो क्यों भेजा गया विधवा के घर पर? पहली बात, उसके पुत्रों को दास से, कि उसके पुत्र दास ना बन जाएं, उस जिंदगी से, उस दास भरी जिंदगी से, दबाव की जिंदगी से एलीशा को परमेश्वर ने विधवा की जिंदगी में भेजा उसके पुत्रों को बचाने के लिए। और दूसरी बात, उसे कर्ज से निकालने के लिए। तीसरी बात, उसके कर्ज को भर देने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे, एलीशा का एक उद्देश्य है उस विधवा के घर में जाने का, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब एलीशा विधवा के घर जाता, उसके पुत्रों को दास से बच जाएं, उसके पुत्र दास की जिंदगी से। दूसरा, एलीशा उपाय लेकर के आता है विधवा की जिंदगी में। और तीसरा, परमेश्वर की जब चाहते हैं इस बात को कि वो उस कर्ज से मुक्त हो जाए। यदि मैं और आप आज किसी दबाव में हो तो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको आज आवाज देता है, क्योंकि इसका जुआ हल्का है। वो कहता है तुम अपने बोझ को मुझ पर दे दो। वो कहता है, परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता में कहता है, मैं तुम्हारे प्रतिदिन के बोझ को उठाता हूं। प्रतिदिन का बोझ, हालेलुया। प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर उठाते हैं मेरे और आपकी जिंदगी से। और आज उस विधवा का कर्ज चुकाया जाना है मेरे प्रियो, एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि मैं और आप उस अद्भुत परमेश्वर की उपासना करते हैं जो ना हमारे चित्त में चढ़ती है और ना कभी हमने देखी होती है। यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को अपनी जिंदगी में देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलीशा विधवा से पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और दूसरी बात, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। यही बात हम नए नियम में भी देखते हैं। यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर का दास एलीशा पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, यदि हम उसके वचनों को चलायमान अपनी जिंदगी में करते हैं, परमेश्वर भी पूछता है मुझसे और आपसे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हम उसका जवाब किस तरह देते हैं? प्रार्थना के जरिए मेरे प्रियो। मैं हर बार जब भी मैं परमेश्वर के जनों से बात करती हूँ, उसके वचन से मैं इस बात को प्रेशराइज करती हूँ कि प्लीज अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की आत्मा के जरिए करना शुरू कर दीजिए, उसके वचन से करना शुरू कर दीजिए। एक प्रार्थना को एक शॉपिंग लिस्ट की तरह मत बनाइए मेरे प्रियो। जो परमेश्वर चाहता है उस प्रार्थना को आप करें। और वही तो एलीशा पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा यूं नहीं कह रहा कि मैंने प्रार्थना की कि तेरे घर में ये कमी है। एलीशा को मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, इसलिए तो परमेश्वर ने उस विधवा के घर में भेजा है। और परमेश्वर का वचन उससे क्या कहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं। बोलना बहुत जरूरी है, अंगीकार बहुत जरूरी है। हम जब अंगीकार करते हैं तो वो शब्द जो परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकलता है वो अभिषेक के द्वारा कार्य किया जाता है। हालेलुया। एलीशा पूछता है, दो बातें पूछ रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और दूसरी बात, बता कि तेरे घर में क्या है।
क्यों एलिशा ने इस बात को पूछा कि तेरे घर में क्या है? क्या एलिशा कुछ खाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। आज हमारे घर में क्या है? यदि हमारा वचन हमें बताता है कि एक घर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करे। मैं आपके मकान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके घर की बात नहीं कर रही हूँ जिस घर में आप रह रहे हैं कि मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में सारी चीजें, ये तो आशीष परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है। यदि तेरा घर गंदा है तो उसे साफ कर। पवित्र आत्मा का जो असीम धन परमेश्वर ने दिया है उस धन को अपने अंदर ले। प्रभु का वचन कह रहा है तेरे घर में क्या है। डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के वचन को किस तरह रिसीव कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है तेरे घर में क्या है, और ये हम खुद जानते हैं, ये हम खुद जानते हैं। किसी और व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें जानता है कि हमें हमारे मनों में, हमारे दिल में, हमारे घर में क्या है। और उस घर में परमेश्वर आया है। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो हमारे घर के द्वार यानी हमारे दिल के बाहर, हमारे मंदिर के बाहर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। जो कोई उसका शब्द सुनेगा वो उसके साथ भीतर आएगा और उसके मन को परिवर्तन करेगा, उसे भोजन देगा और उसके साथ भोजन भी करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर भोजन देते हैं तो वो 12 टोकरे समेत बचाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर देते हैं तो वो बचाया जाता है ताकि वो दूसरों के काम आए, ताकि वो बहता हुआ सोता बन जाए, ताकि वो परमेश्वर में उन्नति करें। क्योंकि मैं और आप उस जलपाई के वृक्ष के समान हैं जो बहती हुई नालियों के पास लगाया जाता है, जो हर ऋतु में फलता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर भी एक विधवा है जो दुखी है, जिसके बेटे जा रहे हैं दासत्व में। यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा उसे बचाता है एलिशा के जरिए में। जब आपके लिए दास प्रार्थना करे, जब आपके लिए पासवान प्रार्थना करे, उसे हम्बलता के साथ ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो आपको छुड़ाने आए हैं दासत्व की आत्मा से। ये आत्मा जो चोर मेरे और आपकी जिंदगी में कहलाता है, वो चाहता है कि हम उसके दबाव में रहें, हम आंसुओं में रहें, हम उदासी में रहें, हम डिप्रेशन में रहें। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब मेरे और आपके अंदर आता है, स्वतंत्रता, फ्रीडम लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? एक हांडी तेल, जो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर का आत्मा आपको समझने में सहायता करे। विधवा के पास भंडार घर में सिर्फ तेल है और कुप्पी भर। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास सिर्फ तेल है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसने कहा तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है तेल हमारी जिंदगी में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 5 कुंवारियों के बारे में आपने पढ़ा हो और सुना होगा। पिछले दिनों मैंने 5 कुंवारियों के बारे में बताया था। जो 5 मूर्ख कुंवारियां हैं वो क्यों मूर्ख कहलाई? यदि उनके पास तेल होता, ध्यान से सुनिएगा, यदि उनके पास तेल होता तो वो दूल्हे के साथ चली जाती। और तेल दर्शाता है हमारे अभिषेक को। ये अभिषेक परमेश्वर ने किया है। जब तुम अपनी माता की गर्भ में थे तभी से मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, और अभिषेक तेल से किया जाता है मेरे प्रियो। वो एक परमेश्वर के दास की पत्नी है और लोग चाहते हैं कि उसने कर्ज नहीं उतारा तो उसके बच्चों को दास बना लिया जाए, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। और परमेश्वर ने उपाय भेजा, और स्त्री के घर में क्या है? आशीष है, तेल है, अभिषेक है। तेल जब दाऊद का अभिषेक किया गया, उसके सर पर डाला गया और सर से हुए बहते बहते उसकी
पैर की चोटी तक आ गया मेरे प्रिय, उसके पैर की एड़ी तक आ गया, उसे पूरा अभिषेक में भर दिया। वचन यही तो कह रहा है कि जब तुम अपनी माता की गर्भ में थे तभी से मैंने तुम पर चित्त लगाया है, तुम्हारा अभिषेक किया है। मेरे और आपके पास तेल है? यदि वो तेल है तो हम बचाए जाएंगे। वो 5 कुंवारियां मूर्ख इसलिए कहलाई क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। और यहाँ परमेश्वर ने इंतजाम रखा, एक उपाय रखा है, देखने की जरूरत है। परमेश्वर को हमें उसके उपाय को देखना है। जिस प्रकार अब्राहम जब छुरी को अपने बेटे के ऊपर चलाता है, वेदी के ऊपर, तो वो आवाज सुनता है, ठहर जा। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए उपाय लेकर के आता है मेरे प्रियो, उपाय लेकर के आता है। और वो क्या कहती है? मेरे पास क्या है? मेरे पास तेल है और उस तेल से उपाय निकलेगा। वो क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। प्रभु का दास एलीशा क्या कहता है कि तू बाहर जा और क्या करना? बाहर जाकर तू बर्तन मांग कर लेके आ। अब इस बर्तन के बारे में ये अलग विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ये जो बर्तन है ये मेरे और आपके आकार को दर्शाता है। पहला तिमोथियस में हम इस बात को पाते हैं कि बड़े घर में नाना प्रकार के बर्तन हैं, चांदी के बर्तन हैं, काठ के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। और हमें वो बर्तन बनाना चाहता है परमेश्वर जो उसकी महिमा का कारण हो। और परमेश्वर क्या कहता है? जाके बर्तन मांग के लेके आ। कैसे मांग के लेके आ? खाली बर्तन लेकर आ और जितने ला सके उतने लाना। प्रभु का वचन क्या कहता है? थोड़े ना लाना। परमेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर है, बहुतायतता का परमेश्वर है। जब उसने अपने प्राणों को दिया तो मेरे और आपके ऊपर उसने अभिषेक कर दिया अपने लहू के जरिए। मेरे प्रियो, हमें बचा लिया। प्रभु का वचन हमसे कहता है, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। हालेलुया! क्या कर देना? तेल उंडेल देना। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज कुछ समझाइश करना चाहता है। जब विधवा पड़ोसियों से बर्तन मांगने गई थी तो पड़ोसी ने जरूर पूछा होगा, क्योंकि पड़ोसी उसकी कंडीशन को जानते हैं। आजकल जिस परिस्थिति को हम देखते हैं, हमसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारी लाइफ में हमारे पड़ोसियों को होता है कि कौन किसके घर में आया है, उसके घर में वो इतनी देर तक क्यों बैठा है, कौन सा दास उसके घर में आया है। और जाहिर सी बात है, जब वो बर्तन मांगने गई है विधवा, तो उसके पड़ोसी से जब उसने बर्तन मांगा है तो जरूर पूछा होगा कि तुझे खाली बर्तन क्यों चाहिए। जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो हम कुछ लेकर आते हैं, हम कुछ उसमें भरा हुआ बर्तन लाते हैं, खाली बर्तन नहीं लाते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जाना और थोड़े बर्तन ना लाना और अपने पड़ोसियों से जाकर के जितना हो सके उतने लेकर आ जाना। गवाही परमेश्वर आपकी जिंदगी में बनाना चाहता है, क्योंकि जब आप एक गवाह के रूप में खड़े होंगे तो आप परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। परमेश्वर का आत्मा आपको समझने में सहायता करे। जब आप मसीहता को लेकर के चलते हैं, जब आप उस टेस्ट मनी को लेकर के चलते हैं, तो लोग आपकी टेस्ट मनी के जरिए इस बात को जान पाते हैं कि आप कौन हैं। और बर्तन जब लेकर आ गए हैं तो एलीशा क्या कहता है? एलीशा ने यूं नहीं कहा है कि चलो हम अंदर प्रार्थना करें। एलीशा भी परमेश्वर का दास है, वो एक प्रार्थना का योद्धा भी है, वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है, वो प्रभु से बात भी करता है, परमेश्वर की आवाज को भी सुनता है। लेकिन एलीशा यहाँ परमेश्वर की बातों को विधवा की जिंदगी में बता रहा है। मेरे प्रिय, वो क्या कहता है? वो कह रहा है इस वक्त, वो अपने वचन में कहता है, फिर तू बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। एलीशा नहीं गया है प्रार्थना करने, द्वार बंद कर
तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझसे बातें करेगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। और वो बर्तनों में अपना प्रतिफल लेने गई है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, चाहता तो एलिशा भी उसके साथ अंदर प्रार्थना कर सकता था द्वार बंद करके, लेकिन नहीं, हमें अपना अंगीकार करना है। आपको पता है, विश्वास आपके शरीर का भोजन है मेरे प्रियो, और विश्वास वचन के द्वारा बढ़ाया जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो चंगाई हमारे शरीर का भोजन है, ताकि हम अपनी चंगाई को लें और परमेश्वर में चंगे हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज समझाना चाहता है। परमेश्वर बुद्धि दे इसे समझने में कि वो अपने बेटों समेत जाती है और बर्तनों को साथ लेकर के जाती है, दो चित्ता मन लेकर नहीं जाती। उसके दास ने, परमेश्वर के दास ने कहा वो कर रही है, अब उसका कर्ज उतारा जाएगा। अपने बेटों के साथ जा रही है, वो प्रार्थना में अपने घुटनों को टेक रही है और विश्वास के साथ जो उसके पास तेल है, अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ देता है। यदि आप अभिषेक में चल रहे हैं तो आप खुद के ही बंधन नहीं, परमेश्वर आपको कारण बनाएगा कि आप लोगों की जिंदगी में से उन्हें अंधकार में से निकालें, उनकी जंजीरों को तोड़ें। परमेश्वर कहेगा आपसे कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब हमारी दासी पास्टर रेणुका डानियल जब अपने परमेश्वर के भवन में खड़ी होकर जब वो अभिषेक के साथ खड़ी होती हैं तो अभिषेक बंधन को तोड़ देता है। इस बात को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और तेल जब उंडेला जा रहा है, प्रार्थना के साथ अभिषेक वहां काम कर रहा है। ध्यान से सुनिए, जब वो द्वार के अंदर हैं, दरवाजा बंद है, बेटा और वो प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो प्रार्थना के साथ कार्य कर रहे हैं और वो तेल उंडेला जा रहा है, अभिषेक बह रहा है, अभिषेक बह रहा है और बर्तन भर दिए जा रहे हैं। जितने बर्तन वहां हैं वो सारे भर गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है जितने बर्तन वहां पर हैं, एक क्या कोई खाली है? जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, यदि हम अपने मन को कठोर करेंगे तो हम खाली रहेंगे। यदि हमने अपने मन को खाली करके रखा है तो परमेश्वर उसे भरेगा। कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं कि परमेश्वर कहता है कि तुम होठों से तो मेरी आराधना करते हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहें तो ये ना देखिएगा कि आपके पड़ोसी ने कितना सुंदर वस्त्र पहना है, ये ना देखिएगा कि उसने नई गाड़ी ली है, ये मत सोचिएगा। क्योंकि जब आप अभिषेक में खड़े हुए होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े हुए होते हैं, आप परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज इस बात को बताना चाहता है, जब हम उसके अभिषेक में खड़े हुए होते हैं सब समान रूप से होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे बहकाता है हमें। जब हमें उसके अभिषेक में उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी नजरें भटकती हैं। वो क्या हो गया, वो गिर गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। हमें एक मन, तुम होठों से तो मेरी आराधना करते हो लेकिन मन से तुम मुझसे दूर हो। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, जब उसके बेटे प्रार्थना कर रहे हैं, तेल उंडेला जा रहा है, अभिषेक बह रहा है, बर्तन भर रहा है। अद्भुत कार्य परमेश्वर का प्रार्थना के जरिए उनकी जिंदगी में पूरा होना। अपनी प्रार्थनाओं को प्लीज शॉपिंग लिस्ट की तरह मत बनाइए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमें परमेश्वर की आत्मा के जरिए अपनी जिंदगी में उसकी प्रार्थनाओं को करना है। क्योंकि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब वो चंगा हुआ, तब उसके पास दुगना भाग आया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। देख कितना अद्भुत काम, बर्तन लाते गए। परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। बर्तन लाते गए और वो लगातार उंडेलती गई है। जब आप ग्लास को भरते हैं, इस बात को आप कोशिश करके देखिएगा,
जब आप किसी जग में पानी भरते हैं और आप किसी दूसरे बर्तन से डालते हैं, तुरंत उस बर्तन के नीचे आपकी धार रुकनी नहीं चाहिए। सोचिए कितनी बेहतरीन या कितनी खूबसूरती के साथ परमेश्वर उस अभिषेक को दे रहा है। वो उंडेलती जा रही है, वो रोक नहीं रही है कि एक बर्तन भर गया फिर अपने हाथ को उठा ले। वहां लिखा कि वो उंडेलती जा रही है और बर्तन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अब जिन पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगे गए थे, उन पड़ोसियों के पास भरे हुए बर्तन जा रहे हैं। इसीलिए तो पड़ोसी कह रहे हैं कि ये तो बहुत आशीषित लोग हैं। परमेश्वर हमारी टेस्टमनी को बनाता है, परमेश्वर हमारी टेस्टमनी को बनाता है। परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको आज इस बात को समझाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। तब जाकर ये सब काम द्वार बंद प्रार्थना में हो रहे हैं। और जब बर्तन भर गए हैं, सारे बर्तन भर गए, तब जाकर के परमेश्वर के दास को बता दिया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपने जीवन का निर्वाह करना। दास बाहर है, द्वार जब बंद किए गए हैं, अंदर तो अद्भुत काम हो रहा है। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर इन अद्भुत काम को करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है कि जब तक हम बर्तन नीचे लगाए हुए हैं, तब तक हमारी अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया है वो भर रहे हैं। जब आप रुक जाएंगे तो दूसरे तरीके से मैं कहूं, जब पानी रुक जाता है तो वो स्मेल करने लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बहता हुआ सोता बनाया है। क्या बनाया है? तुम्हें बहता हुआ सोता बनाया है। ये काम हमें खुद करना है। चाहता तो परमेश्वर का भक्त एलीशा जाकर उनसे प्रार्थना कर सकता था, लेकिन नहीं, हमें कई बार विश्वास कार्य के बिना अधूरा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि जब तक हमारे पास बर्तन है, अपने आप को हमेशा भूखा रखिए परमेश्वर के वचन के लिए। जब तक आप सीखने की आत्मा को आपके अंदर रखेंगे, तब तक आप बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जब तक आप अपने आप को खाली रखेंगे, तब तक आप बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आपने इस बात को सोच लिया कि मैंने तो आज का वचन पढ़ लिया, तो आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। जब आप खाली रखेंगे, एक सीखने की आत्मा रखेंगे, एक सीखने का मन रखेंगे, तो आप हमेशा उस बात से सीखेंगे। कई बार क्या होता है, जब परमेश्वर के दास हमें जैसे ही कहते हैं कि आज हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, प्रार्थना के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत दासों से हमने सुना है। तो आपके अंदर अगर यदि सीखने की भावना नहीं है, यदि सीखने की इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा, जब तेल रुक गया तो बर्तन भी रुक गए मेरे प्रियो। जब बर्तन खत्म हो गए तो तेल भी रुक गया। हमें अपने तेल को रोकना नहीं है, हमें अपने तेल को दूसरों के काम में लाना है, क्योंकि आप अभिषेक किए गए हैं, आप उसके अभिषेक से भरे गए हैं। और चाहता है परमेश्वर, जरूरी नहीं है कि जब आपको पुलपिट मिले तभी आपकी सेवा हो। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप लोगों की सहायता करें, आप लोगों के दर्शन में शामिल हो जाएं, आप उसकी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें। उनके भाई होने के नाते, दास होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, समाज में होने के नाते आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जिम्मा हमें दिया है, क्योंकि ये कार्य जब हम करेंगे, जब ये शरीर मिट्टी में मिला दिया जाएगा और हम उसके वचन, उसके मेज के सामने जब खड़े होंगे, परमेश्वर हमसे पूछेगा। कैन से परमेश्वर क्या पूछते हैं? तेरा भाई कहाँ है? इसी प्रकार मुझसे और आपसे भी जवाब मांगा जाएगा, आपके परिवारजन के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, कि मैंने तुझे वहां रखा था। यदि आप परमेश्वर में